हेलो, जय मसीह की सबको। मैं आपकी सिस्टर ज्योति रंधावा। हालेलुया। परमेश्वर का अनुग्रह है, फजल है, हालेलुया, कि परमेश्वर ने संभाल के रखा। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के से सुंदर मौसम के लिए। परमेश्वर ने बहुत अच्छा ठंडा मौसम हम सबके जीवनों में ठहराया है। ये आप जो चर्च देख रहे हैं, ये चर्च बिल्डिंग जो देख रहे हैं, ये खामरा चर्च की बिल्डिंग है। और इस चर्च में मैं आज आई थी, कुछ काम था उसके लिए। और ये इट्स अ वेरी ब्लेस्ड चर्च। बहुत खुदा का आत्मा यहाँ पे जुम्बुश के साथ काम करता है, बहुत जुम्बुश के साथ परमेश्वर का आत्मा यहाँ पे उतरता है। और सच में आप यकीन कीजिएगा कि मैं यहाँ पर खड़ी होकर के आपसे बात कर रही हूँ तो मैं परमेश्वर की हजूरी को यहाँ पर फील कर पा रही हूँ। परमेश्वर की हजूरी सच में यहाँ पे सिर्फ संडे या थर्सडे को नहीं, आप किसी भी दिन आ जाइए। परमेश्वर की हजूरी इतनी जुम्बुश के साथ यहाँ पे उतरते हैं ना कि अंधे देखते हैं, गूंगे बोलते हैं, बहरे सुनते हैं, लंगड़े चलते हैं। और क्या बताऊँ कि परमेश्वर की हजूरी यहाँ पे कितनी अद्भुत रीति से काम करती है। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा गैदरिंग होती है। अभी लॉकडाउन के कारण चर्च बंद हो रखा है और यहाँ पर परमेश्वर का बहुत ज़्यादा अनुग्रह है, परमेश्वर की बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग है। कोई भी ऐसा इंसान नहीं होगा जो यहाँ पर आता है और अपनी ब्लेसिंग को ना पा करके जाए। हर एक तरह का छुटकारा, हर एक तरह का डिलीवरेंस इस चर्च में परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा काम कर रहा है। और मैं आप सबको ये बोलूँगी कि आप एक बार इस चर्च में ज़रूर आइएगा और बहुत सारे लोगों को लेकर के आइएगा, ताकि हम परमेश्वर के जो गुल्लक है, परमेश्वर के वचनों को, जैमसी की सिस्टर, परमेश्वर के वचनों को हमें जिम्मेदारी है कि हम परमेश्वर के नाम से रूहों को बचाएं। परमेश्वर के वचन सुनाए। हाँ, वही कर रही हूँ, वही। हाँ, तो हमें ये जिम्मेदारी के साथ हमें बोझ लेना है कि खुदा की गुल्लक में खुदा की जो आत्मा है, स्वर्ग के राज्य के लिए बहुत सारी रूहों को बचाना है। क्योंकि मैं हर अपने लाइव सेशन में यही बोलती हूँ कि एक सॉन्ग है, एक भजन है जिसमें ये कहा गया है, खुद बचना ही काफ़ी नहीं है, औरों को भी बचाना होगा। तो मैं आपको बोलती हूँ कि खुद ही नहीं बचना है, खुद ही स्वर्ग के लिए नहीं हमने तैयार होना है, बहुत सारी रूहों को तैयार करना है। सच में मैं आपको बताऊँ, इस चर्च का अभी ये जो चर्च है ना, अंडर कंस्ट्रक्शन है। मैं इसको आपको दिखाती हूँ, चर्च का बिल्डिंग। ये देखिए, ये चर्च अभी बन रहा है। ये देखिए, आप देख पा रहे हैं। हालेलुया। कमेंट कीजिए ना आप, जो भी कोई भाई बहन मुझे देख पा रहा है तो कमेंट कीजिए। लाखों की गिनती में यहाँ कलीसिया आती है। लाखों की गिनती में, करोड़ों की गिनती में लोग चंगे होते हैं यहाँ पर आकर के। परमेश्वर का आत्मा हर जगह है। वचन भी बोलता है कि जहाँ पर परमेश्वर का आत्मा है वहाँ पर आज़ादी है, वहाँ पर डिलीवरेंस है, वहाँ पर छुटकारा है। तो परमेश्वर का आत्मा यहाँ पर भी है, परमेश्वर का आत्मा हर जगह पर है। लेकिन मैं सिर्फ इस चर्च के लिए ही अभी बात कर रही हूँ, इस चर्च के लिए लाइव सेशन में आई हूँ। तो यहाँ पर बहुत अद्भुत रीति से यहाँ पर लोग जो है अपनी चंगाई को पा करके जाते हैं, अपनी डिलीवरेंस को पाते हैं। 25-25 साल के जो लोग, जो मैरिड कपल होते हैं, जिनके बेबी नहीं हो रहा होता है, वो यहाँ पे आके अपनी बेबी ब्लेसिंग को पाते हैं। और जो इवन के 60-60, 70-70 साल के लोग, जिनकी शादी हो चुकी है, जिनकी उम्र 70-80 साल की होगी, वो भी यहाँ पे आके अपनी ब्लेसिंग को पाते हैं। मैं आपको ये दिखा रही हूँ, ये पुलपुट है, ठीक है, ये पुलपट है। यहाँ पर जो पास्टर जी, यहाँ के जो सीनियर पास्टर है, उनका नाम है प्रेरित अंकु नरूला जी। और उनकी वाइफ जो है, उनका नाम है पास्टर सोनिया नरूला जी। और वो इस चर्च की रहनुमाई करते हैं, वो इस चर्च की अगुवाई करते हैं। और सच में मैं बता रही हूँ, सच में इट्स अ सुपर डुपर ब्लेस्ड चर्च। और मैं यहाँ पर, आज कोई मीटिंग नहीं है, जस्ट मैं यहाँ पर आई थी और मैं यहाँ पर फिर भी खुदा की हजूरी को फील कर पा रही हूँ। सच में यहाँ की खुदा की हजूरी यहाँ पे अद्भुत रीति से उतरती है, अद्भुत रीति से यहाँ पर परमेश्वर का काम होता है। हालेलुया। ये देखिए यहाँ पर जो यहाँ के सीनियर पास्टर हैं, प्रेरित हैं, उनका नाम प्रेरित अंकु नरूला जी। वो यहाँ पर ये स्टेज पूरी सजी होती है और ये स्टेज पर क्वायर होती है जो वर्शिप में लीड करती है पूरी कलीसिया को। यहाँ पे प्रेयर होती है। और क्या बताऊँ, इट्स अ वेरी ब्लेस्ड प्लेस, इट्स अ सुपर डुपर ब्लेस्ड है ये चर्च। और यहाँ पर, और मैं आपको ये बोलना चाहूँगी, ये चर्च अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। और प्लीज़ आप
हेल्प कीजिए, सपोर्ट कीजिए। इस चर्च को नहीं बल्कि परमेश्वर के नाम को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि जो प्रेरित अंकु नरूला जी हैं वो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स की हेल्प करते हैं। फीस चाहे कोई भी कोर्स हो, नर्सिंग हो, जीएनएम नर्सिंग हो, बीएससी हो, एमबीबीएस हो, कोई भी कोर्स हो, तो परमेश्वर के लिए यहाँ पे हेल्प की जाती है हर एक स्टूडेंट की, कोई भी चाहे इंजीनियरिंग क्यों ना हो। और यहाँ पे विधवाओं को राशन दिया जाता है, गरीब बच्चों को पढ़ाया जाता है, फ्री में कोर्स करवाए जाते हैं। और आप देख सकते हैं कि इस चर्च का कैंपस इतना बड़ा है ना कि मैं बताऊँ तो यहाँ पे एक महीने का जो बिल होगा कम से कम 2-2.5 लाख से कम का नहीं आता होगा। और गर्मियों में यहाँ पर कूलर वगैरह की सुविधा रहती है। कलीसिया को पूरा मतलब है ना, किसी भी तरह से ये नहीं कि अब आगे हो तो चलो गर्मी में बैठो, कलीसिया को कंफर्ट भी प्रोवाइड किया जाता है। यहाँ पे प्रॉपर कूलिंग का सिस्टम होता है, कूलर्स वगैरह होते हैं यहाँ पे। और सर्दियों में यहाँ पर जो सिलेंड्रिकल हीटर्स होते हैं उनका इंतज़ाम किया होता है। और ये बहुत खर्चा है इस मिनिस्ट्री का, बहुत खर्चा है। फिर भी वो जो यहाँ के सीनियर पास्टर हैं प्रेरित अंकु नरूला जी, फिर भी वो बो रहे हैं, फिर भी वो अपनी कमी में से होकर के या अपने खुद जेब खर्चे से होकर के सभी एक दूसरे के साथ लग करके इस चर्च को बनाने में लगे हुए हैं। तो आप भी प्लीज़ इस चर्च के लिए प्रार्थना कीजिए, इस चर्च को अपनी प्रार्थनाओं में रखिए। आप देख पा रहे हैं मेरे पीछे अभी ये चर्च जो है अंडर कंस्ट्रक्शन है। ये चर्च जब भी इसकी गैदरिंग होती है तो ये टेंट के नीचे लगता है चर्च। अगर आप इस चर्च के साथ जुड़ना चाहते हैं तो अनुग्रह टीवी है यूट्यूब पर, अनुग्रह टीवी के नाम से यूट्यूब पर इनका चैनल है, आप उसको सब्सक्राइब कीजिए। वहाँ पर आप लाइव मीटिंग्स इस चर्च की सुन सकते हैं, जो संडे को भी होती है। संडे को मॉर्निंग 9:30 से स्टार्ट हो जाती है और थर्सडे को इवनिंग 6 o'clock से स्टार्ट होती है। तो आप ऑनलाइन इस मीटिंग को सुनिए, इस चर्च के साथ जुड़िए ऑनलाइन और अपनी ब्लेसिंग को, अपनी डिलीवरेंस को और अपने छुटकारे को ग्रहण कीजिए, अपनी हीलिंग को ग्रहण कीजिए। मेरा पूरा विश्वास है इस चर्च के प्रति कि आप अगर इस चर्च के साथ ऑनलाइन भी जुड़ोगे तो आप कभी भी निराश ना होने पाएंगे। और क्योंकि वचन भी बोलता है, जिन्होंने मेरी तरफ देखा, जिन्होंने उसकी तरफ देखा, उनका मुंह कभी काला ना होने पाया। काला होने का मतलब वो कभी लज्जित नहीं हुए, कभी भी जिन्होंने यीशु पे विश्वास किया, जिन्होंने अपना ईमान, अपना धर्म, अपना सब कुछ यीशु पर लेकर के आए, परमेश्वर ने कभी भी उनको किसी भी चीज़ से छोड़ा नहीं। वचन भी बोलते हैं तो सारी चीज़ों को छोड़ करके पहले स्वर्ग के राज्य की खोज में लग, तो ये दुनियावी चीज़ें सारी तेरे पीछे पड़ के मिलेंगी। मीन्स जिन चीज़ों के पीछे अभी आप पढ़ रहे हो ना, मुझे कार चाहिए, गाड़ी चाहिए, नौकरी चाहिए, तो जब आप सारी चीज़ों की टेंशन छोड़ करके सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के वचन की खोज करेंगे ना मेरे भाई बहनों, तो दुनियावी चीज़ें आपकी जो कोई भी चीज़ हो, चाहे वो आपकी कार हो, बंगला हो, नौकरी हो, मैरिज हो, वीज़े के लिए आप स्ट्रगल कर रहे हो, तो आपको हर एक चीज़ मिलेगी। तो परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष और बरकत दे, परमेश्वर आपको ब्लेस करे, ठीक है, और परमेश्वर आपको बढ़ाए। गॉड ब्लेस यू ऑल, ठीक है। जय मसीह की और सबको।